नमस्कार। कभी सोचा है कि हम 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाते हैं? आज हम एक ऐसे लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी परंपरा पर सवाल उठाता है और एक वैदिक विकल्प भी सामने रखता है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक नजरिया है जो हमें कैलेंडर और हमारी पहचान के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक साल असल में शुरू होता कब है? ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो बताता है कि इसका जवाब हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास की जड़ों में छिपा है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 जनवरी के जश्न की आलोचना क्यों की गई है। फिर इसके वैदिक विकल्प को समझेंगे। इसके बाद इन दोनों की तुलना करेंगे। फिर वैदिक नववर्ष के ऐतिहासिक महत्व पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में लेखक की सांस्कृतिक अपील के साथ बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 जनवरी के जश्न की आलोचना के साथ। ये सोर्स इस परंपरा के खिलाफ कई तर्क देता है। लेखक का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि 1 जनवरी का जश्न मनाना एक तरह से औपनिवेशिक विरासत को ढोना है। उनका दावा है कि ये बाहरी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देता है, जिन्हें वो अंधविश्वास कहते हैं, और ये भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान को कहीं न कहीं कमजोर करता है। अच्छा, अब ये सोर्स अपने तर्क को मजबूत करने के लिए कुछ खास बातें सामने रखता है। लेखक का दावा है कि 1 जनवरी का सीधा संबंध ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं से है, जैसे उनका जन्म और उनका खतना। लेख का तर्क ये भी है कि कुंवारी से जन्म जैसी मान्यताएं प्रकृति के नियमों के खिलाफ हैं और ये बाहरी प्रभावों के जरिए भारत पर थोपी जा रही हैं। लेखक के तर्क का जो सार है वो इस एक सवाल में छिपा है। ये सवाल सीधे सीधे सांस्कृतिक जुड़ाव पर चोट करता है और पूछता है कि कोई ऐसी परंपरा क्यों मनाई जाए जिसका स्थानीय संस्कृति से कोई लेना देना ही ना हो। ठीक है, तो 1 जनवरी की आलोचना तो हो गई। अब लेख इसका विकल्प क्या देता है, चलिए देखते हैं वैदिक नववर्ष के बारे में। तो ये वैदिक नववर्ष आखिर है क्या? इसे कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये हिंदू लूनर कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने का पहला दिन होता है, जब चांद बढ़ना शुरू होता है। सोर्स के मुताबिक यही असली भारतीय नया साल है। लेखक के अनुसार ये एक ऐसा उत्सव है जो पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये वसंत के आने का और हर तरफ जीवन के नए संचार का प्रतीक है और इसकी जड़ें भारतीय परंपराओं में बहुत गहरी हैं। चलिए अब इन दोनों नए सालों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये सोर्स इन दोनों में कुछ बड़े दिलचस्प अंतर बताता है। तो लेखक कई पैमानों पर इन दोनों की तुलना करते हैं। जैसे कि प्रकृति को ही ले लीजिए। उनका तर्क है कि 1 जनवरी को प्रकृति में कोई खास बदलाव नहीं दिखता, जबकि चैत्र में वसंत आता है, फूल खिलते हैं, हरियाली छा जाती है। मौसम के हिसाब से भी एक तरफ कड़ाके की ठंड है तो दूसरी तरफ सर्दी खत्म हो रही है। यही फर्क शिक्षा, आर्थिक साल और किसानों के लिए भी गिनाया गया है। और आखिर में मनाने के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। एक तरफ शराब और पार्टियां तो दूसरी तरफ नवरात्रि का उपवास और पूजा। लेकिन बात सिर्फ प्रकृति या मौसम की नहीं है। लेखक के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कितना गहरा? सोर्स के हिसाब से ये एक दिन 9 बड़ी बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ा है। जी हाँ, 9। और ये लिस्ट देखिए, इसमें शामिल है ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का दिन, भगवान राम का राज्याभिषेक, माँ दुर्गा के नवरात्रि की शुरुआत, युधिष्ठिर और विक्रम संवत का आरंभ और भी बहुत कुछ। मतलब लेखक के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक मील का पत्थर है। तो इन सब तर्कों के बाद अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, जो कि लेखक का अंतिम संदेश है। अपने सारे तर्क रखने के बाद लेखक एक सीधी सी अपील करते हैं, एक आह्वान करते हैं कि अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटा जाए और अपनी विरासत को अपनाया जाए। और इसी के साथ हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि कैलेंडर हमारी सांस्कृतिक पहचान को आखिर कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। ये सोच हमें याद दिलाता है कि हम समय को कैसे मापते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान और दुनिया में हमारी जगह से भी जुड़ा है।